बालाघाट जिला पंचायत में अंततः भाजपा के शासन को उखाड़ फेंककर कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सम्राट सरस्वार ने अध्यक्ष पद चुनाव में 11 मत लेकर विजय श्री हासिल की है। वहीं अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी केसर बिसेन को 8 और भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अनुपमा नेताम को 8 मत मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया साइट में उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी, जिसके बाद पूरे नगर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और समर्थक मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार दल सिंह पंद्री को सम्राट ग्रुप के निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उपाध्यक्ष चुनाव में सम्राट गुट के निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारी ने भाजपा के डुलेन्द्र ठाकरे को पराजित कर 7 मतों से विजयश्री हासिल की। उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय राजा लिल्हारी को 14 मत, कांग्रेस प्रत्याशी दल सिंह पंद्रे को 6 मत और भाजपा प्रत्याशी डुलेन्द्र ठाकरे को 7 मत मिले। उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे को कांग्रेस समर्थित सदस्य सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन का फायदा मिला। चूंकि जिला पंचायत चुनाव परिणाम के बाद से ही निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया था, वहीं वह अध्यक्ष के रूप में सम्राट सरस्वार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राजा लिल्हारे सम्राट सिंह सरस्वार के साथ बनी रही, जिसके प्रतिफल के रूप में उनके पहले ही जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचित होने पर उन्हें जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रातः से ही गहमा गहमी का माहौल दिखाई दिया, जिसको लेकर लगातार समर्थकों के द्वारा नारेबाजी भी की गई। चूंकि 28 जुलाई की रात्रि जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री तरुण भनोट द्वारा विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की बैठक लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी 3 बार के जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन और उपाध्यक्ष पद पर 2 बार के निर्वाचित आदिवासी नेता दल सिंह पंद्री को अधिकृत किया गया था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस से पूर्व में अधिकृत हुए प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य सम्राट सरस्वार और कांग्रेस पर आस्था जताने वाली निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाने में विधायक हीना कावरे की महती भूमिका रही। जिला पंचायत में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जिस तरह से राजनीतिक बिसात को बिछाकर विधायक हीना कावरे ने जिस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपनी चहेतों को बिठाला है, उससे भाजपा चारों खाने चित हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने चर्चा के दौरान कहा कि अध्यक्ष पद पर मेरे पास बहुमत के साथ मैं जीत के कगार पर था, लेकिन किसी ने मेरे साथ षड्यंत्र किया और कौन गुटबाजी कर रहा है यह तो वरिष्ठ कांग्रेसी जाने, लेकिन कोई बागी बोले तो यह सहन नहीं होगा। मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी है और मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। जीत के बाद प्रतिक्रिया आप तो देख रहे हैं जिस तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र हुआ और जो जोश लोगों में अभी है, मैं तो बाहर निकला नहीं हूँ, लेकिन जो अंदर बैठे बैठे मैं पटाखों की आवाज़ और उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, तो लोग अपनी प्रतिक्रिया जो दिखा रहे हैं उसमें से आप समझ लीजिए क्या है। जैसा कि कांग्रेस कारण क्या मानते कांग्रेसी ये तो कांग्रेसी हमारे बड़ी पार्टी भैया क्या मानते बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा। आपको बागी प्रत्याशी कहा जा रहा है, जबकि मैं पूरी तरीके से जीत के कगार में था और अध्यक्ष बन चुका था, उसके बाद भी ये चीज़ हुई, क्यों हुई, कहाँ गुटबाजी है उसका हमें पता नहीं है, ये बड़े नेता लोग जाने। तो क्या माना जाए कि कांग्रेसी माना जाए कि निर्दलीय की जीत है? देखिए मैं तो कांग्रेसी था, हूँ, रहूँगा, क्योंकि मेरे घर से ही कांग्रेस चालू हुई है। अब आप लोगों को लगे या आप पता करें कि मेरा फ्रीडम फाइटर का नाती हूँ मैं, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद में यदि मेरे को कांग्रेस से अगर बाहर कोई बोले तो ये मुझे सहन नहीं होगा। भैया अगर जब मिला था और सुनिए मुझे टिकट भी जो मिला था और लाल बर्रा थे, शर्मा जी खड़े हुए थे, उस समय मैंने उनसे पूछा था कि जब मुझे कांग्रेस से लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस से दूसरा बागी अगर खड़ा हुआ है तो उसको निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है। उस समय ये बोला गया था जिला पंचायत और ये सब जो चुनाव है वो कांग्रेस के
निशान पे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते। कोई भी लड़ सकता है, तो ये अध्यक्ष का भी कोई भी लड़ सकता है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की? प्राथमिकता अभी देखिए, अभी तो एंटर कर रहा हूँ जिला पंचायत में, अब क्या है क्या नहीं है वो पूरा समझना है, और जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है अधिकारियों से मिल के हर चीज़ समझना है। पुराने हमारे जो साथी हैं उनसे समझना है। मेरे लिए अभी नया क्षेत्र है, लेकिन बहुत जल्दी एक 15 दिन 20 दिन के अंदर मैं पूरा समझ के अच्छे से अच्छे तरीके से जो हो सकता है वो आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र में तो फोकस करना ही है। महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य करना है। लेकिन उसके लिए मुझे 15-20 दिन का टाइम लगेगा हर चीज़ समझने में। एक नए ऑफिस, नई जगह पे रह के जो भी काम करना है उसके लिए मुझे समझने की लिए टाइम लगेगा। विधायक हीना कावरे ने सम्राट सरस्वार की जीत पर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सोच के अनुरूप जिला पंचायत अध्यक्ष पद में सम्राट सरस्वार ने जीत दर्ज की है। जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। इसका असर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा। पूरे जिले में पंचायत क्षेत्र में जनता की भावना के अनुरूप कार्य होंगे। कांग्रेस की आज जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बैठे हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सोच के अनुसार आज पूरे क्षेत्र की जनता ने, पूरे ज़िले की जनता ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को जिताकर लाया है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और कमलनाथ जी के निर्देशन में ही उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जो विजयश्री इस चुनाव से मिली है वो उसका असर 2003 और 2024 पे भी रहेगा, 2023 और 2024 पे रहेगा, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरे चुनाव में आप लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। आप सबका धन्यवाद। सम्राट जी को पहले बागी माना जा रहा था, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा कर दी कि कांग्रेस से ही है अभी तक। बागी का कहीं दूर दूर तक प्रश्न नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता क्योंकि आज साइड में डलना ही था वो तो। और सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी ने जब पहली मीटिंग हमारे सदस्यों के साथ लिया था, उन्होंने एक ही बात कहा था कि जो कांग्रेस के जितने सदस्य हैं, जो वो चाहते हैं, हमारे सदस्य जो चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा और वही कांग्रेस का अध्यक्ष भी होगा। आज वही चीज़ साबित हुई है। आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने और निर्दलीय हमारे जितने साथी हैं जो हमारे साथ फर्स्ट डे से हैं, उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि उन्होंने कमलनाथ जी की बात को कितनी गंभीरता से लिया और उसको साबित करके दिखाया। बागी करार क्यों दिया गया फिर ऐसे में? अब जिसने दिया आप उससे ये प्रश्न करो कि आपने क्यों दिया। तरीके की जीत हुई है, अगर प्रदेश की बात की जाए कि कांग्रेस की कई सीटों पर जीत हुई, जिससे मनोबल बढ़ा कांग्रेस की चुनाव से। देखिए, मनोबल तो कांग्रेस का 2018 से ही बढ़ा हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता देखना चाहता है, ताकि वो उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास कर सके, क्योंकि हम तो उनकी पहचान ही विकास पुरुष के नाम से है हमारे दिल दिमाग में। तो निश्चित रूप से उनके ही सानिध्य में हमको सबको मिलकर काम करना है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का समर्थन करने और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सम्राट सरस्वार के साथ खड़े रहने का प्रतिफल है कि पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतकर जिला पंचायत सदस्य बने राजा लिल्हारी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जिन्होंने अपनी जीत का श्रेय विधायक हीना कावरे और क्षेत्र की जनता को दिया है। निर्वाचित जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारी ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाकर उसे लाभान्वित किया जाएगा। सारे मेरा तो पहले से मैं कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास करना है और उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। और जितना हो सके, जैसा कि भैया ने कहा कि हमें सभी लोगों से चर्चा करके, अधिकारियों से चर्चा करके अंतिम छोर के व्यक्ति तक, जैसे लोग कहते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, तो वो पहुंचाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा है कि समाज सेवी के तौर पे राजा लिल्हारी अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रतिफल जनता ने मुझे दिया जी। और मैं शीर्ष नेता बात करना चाहता हूँ, ये इनकी जीत है, ये हमारी नहीं, इनकी जीत है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सम्राट सरस्वार और निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारी के जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद पर जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने विजय जुलूस निकाला। इस विजय जुलूस में होली और दीपावली एक साथ देखने को मिली, जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी, वहीं आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया।